हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमिताभ मैथ में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन बैंक, यानी 2011 से लेकर 17 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हम उस प्रश्न को लेके इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और सब्सक्राइब किए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि नया नया वीडियो जब अपलोड करेंगे ना तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जाएगा। और आप, कहा जाता है क्वेश्चन बैंक अगर आप सही से पढ़ लेते हैं ना तो 90% मतलब समझिए, आप लेवल समझ जाइएगा जो किस टाइप का पूछा जाता है। आप क्वेश्चन रिपीट करता है ना। 65 से 70% प्रश्न यहीं से पूछा जाता है क्वेश्चन बैंक से। यदि आप 10 साल का क्वेश्चन बैंक उल्टा के आप बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप अच्छा कवर मैथ में अच्छा पकड़ बना सकते हैं और अच्छा नंबर उठा सकते हैं। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इसका हम स्टार्ट कर दिए हैं क्वेश्चन बैंक, और क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन हम कर देंगे। तो आज ये पार्ट 1 वीडियो होगा जिसमें देखते हैं कहाँ तक होता है प्रश्न। ये पार्ट 1 है, तो हम करते हैं स्टार्ट। उससे पहले एक मोटिवेशनल लाइन है, इसको आप सुनिए और समझिए। कहा ऊंचे ख्वाबों के लिए, क्या क्या कहा दोस्तों, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, सफलता यूं ही नहीं मिलती है ना। यूं ही नहीं मिलती सफलता, किसी को मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। दोस्तों, तो दिन रात जलने के लिए, मेहनत की आग में दिन रात जलना ज़रूरी है। तो चलिए अब हम यही चंद लाइनों के साथ मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, काफ़ी बेनिफिट मिलने वाले हैं इस वीडियो में। और आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैं भी मेहनत की आग में जल रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक शेयर तो बनता है ना दोस्तों। चलिए, बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाते हैं, आपको आगे आओगा। आप भी समझदार हैं, देखिए हाथ से लिख के उसके बाद हम देते हैं यहाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अधिक बातें नहीं करना है, बहुत कुछ अभी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझदार हैं, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय है, कौन परिमेय है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस टाइप का प्रश्न आप नहीं जानते हैं तो आप बताइए क्या है। आप इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, जो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जो रूट से निकल जाएगा वो परिमेय हो जाएगा, ठीक। और जो रूट से नहीं निकलेगा वो अपरिमेय होगा। तो देखिए √2 है, ये √2 से नहीं निकलेगा, मतलब 2 रूट से नहीं निकलेगा। यहाँ देखिए ये रूट से रूट खत्म हो जा रहा है, ये खत्म हो जा रहा है, तो रूट से निकल गया। और ये जो है ये भी रूट से नहीं निकल रहा है, ये भी नहीं निकल रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सी, ऑप्शन बी। चलिए अगला देखिए, कहा है किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए, यानी a b का HCF इतना है, यानी धनात्मक पूर्णांक a और b है, इसका HCF है, यानी HCF क्या दिया है, HCF गुणे LCM दिया है। LCM, ये HCF और LCM है। तो बोला इसका LCM मतलब HCF है, ये a b का मौ गुणे लॉ बराबर क्या होता है, मौ गुणे लॉ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। देख रहे हैं ना, a गुणे b बराबर होता है HCF गुणे LCM। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, अगला है घात 1 वाले बहुपद कहलाते हैं। बताइए, बहुपद जिस बहुपद का घात 1 होता है उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, है ना। चर में घात, यानी ऑप्शन सी में ये है इसका आंसर। कहते हैं चर यानी XY, देखते हैं ना XY इस टाइप का, उसको चर कहते हैं। आप बोला x घात 1 वाले, यानी अगर ये चर का मान अगर घात, ये पावर जो है 1 अगर हो, जिसका 1 होगा उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। जिसमें 2 होगा, अधिकतम घात कितना होगा 2, तो उसको द्विघात कहते हैं। अधिकतम घात 3 होगा तो यहाँ त्रिघात कहते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए,
का त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, मतलब व्यापक रूप इसका बोलना है। तो व्यापक रूप इसका होता है, व्यापक रूप मतलब कैसे लिखते हैं हम त्रिघात बहुपद का। त्रिघात बहुपद को तो देखिए रैखिक बहुपद है तो इसको लिखते हैं ए एक्स, यानी एक्स चर है प्लस बी, इस टाइप से। द्विघात बोलेगा तो ए एक्स स्क्वायर यानी एक्स का अधिकतम पावर यानी चर का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, और प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से लिखते हैं द्विघात को। त्रिघात का बोलेगा तो ए एक्स क्यू, सॉरी यहाँ लिखेंगे ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये जो है हमारा त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है, जो ऑप्शन किस में दिख रहा है, बोलिए ऑप्शन डी में दिख रहा है, राइट आंसर। अगला देखिए, साइन ए बराबर 3/4 है तो कॉस ए का मान बताना है। बताइए, ये तो आसान है, आप बना सकते हैं। साइन का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो कॉस लंब बट्टा कर्ण हुआ, साइन थीटा बराबर ये लंब हुआ, लंब बट्टा कर्ण तो ये लंब हुआ, ये कर्ण हुआ। तो आधार आपको निकालना है, आधार। तो आधार बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रूट अंडर ये हुआ लंब, ये साइन थीटा बराबर लंब बट्टा ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। तो आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, तो ये लंब का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर, लंब 3 है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 4 चौका 16 माइनस कितना 3 तिया 9, तो 16 में से 9 गया तो कितना हो गया, तो √7 हो गया, यानी आधार का मान 7 हो गया। हमसे पूछा है कॉस का मान, तो कॉस थीटा बराबर कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। तो आधार बोलिए कितना है, आधार निकाले हैं √7, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास है यहाँ 4, तो 4 देखिए ऑप्शन किस में दिख रहा है, ऑप्शन डी में, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, tan a बराबर होगा, tan a बराबर क्या होगा बोलिए, ये तो बहुत इजी है, अगर आप इसको नहीं जानते हैं तो भाड़ में जाइए। ये लिखा है tan a बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा, यानी ये प्रश्न पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। अब पूछ देगा sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो बोलिए sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा होता है, और cosec 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, सॉरी sec थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है, इसको यह ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु को का कहलाती है, बताइए क्या कहलाती है, बोलिए इसका आंसर x अक्ष। मान लीजिए ये x अक्ष है, मान लीजिए क्या ये x अक्ष, और ये क्या होता है y अक्ष। तो बोला x अक्ष से दूर, यानी x अक्ष ही है, इससे दूर जाने के लिए ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, x अक्ष से दूर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे नहीं तो नीचे जाएंगे, ऊपर नीचे। तो देखिए ये जो है, ये जो लाइन है ये y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर रहता है, उसको क्या कहते हैं, y अक्ष को, y अक्ष को हम लोग क्या कहते हैं बोलिए, तो इसको कहते हैं कोटि, है ना। ये वही कह देता जो y अक्ष के समांतर है, यानी y अक्ष से दूर है तो y अक्ष पर है ना जाते, ऐसे जाते तब हो जाता भुज। तो चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। 8 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए कितना इजी प्रश्न पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए πr²। अगला देखिए, संचय बारंबारता वक्र कहलाती है, क्या कहलाती है, संचय बारंबारता जो वक्र है क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंडालेख। ये क्या कहलाता है, दंडालेख इस टाइप का बना हुआ रहता है। अगला देखिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तरीका है, मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है जो दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने के लिए है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन विधि से क्या निकालते हैं बोलिए, यूक्लिड विभाजन विधि से हम लोग यहाँ पर HCF निकालते हैं, नहीं क्या निकालते हैं, लॉस यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हम लोग मॉसन निकालते हैं ना, मॉसन निकालते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है A बराबर BQ प्लस R, ठीक, ऑप्शन बी। अगला देखिए, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य निकालना है, प्रथम 5 पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 5 को, तो पूर्ण संख्या 0 से चालू होते हैं, तो 0 1 2 3 4, ये 5 को पूर्ण संख्या है, ठीक। इसका माध्य निकालें तो सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, और जितना संख्या है क्या वो संख्या 1 2 3 4 5, तो
5 से भाग दे दीजिए। तो जोड़िएगा तो यहाँ 3 2 1 3, 1 और 2 3, 3 6 4 10, तो यहाँ 10 है, नीचे में कितना 5, तो 5 दूना 10। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, जो ऑप्शन बी में है। तो आप लोग कॉपी पे नोट करके बनाते रहिए। आप लोग भी वीडियो को रोक के बनाइए, क्वेश्चन लिख के बनाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, और कमेंट कीजिए जो आपने कितना बनाया है। ठीक, कमेंट करके आप अपना नंबर यहाँ कमेंट करके दे सकते हैं, ताकि हम अगला वीडियो में आपका नाम लें। अगला देखिए, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो जब क्षेत्रफलों का अनुपात दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा ना, और त्रिज्या का अनुपात पूछा है, तो रूट चढ़ा देंगे दोनों पर। यहाँ देखिए 4 पर रूट चढ़ा दिए, फिर 1 पर रूट, 4 पर रूट चढ़ाए तो ये निकला 2, आई निकला 1, यानी 2:1 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है। अगला देखिए, यह 10a बराबर √3 है, तो a का मान बताना है। बोलिए 10a बराबर √3 है, तो a का मान, तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10a बराबर √3। अब बताओ √3 10 कितना डिग्री का मान होता है, बोलिए याद किए होंगे आप लोग। तो 10 60 डिग्री का मान होता है √3। तो 10 से 10 खत्म, तो a का मान कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो आंसर डी हो गया। अगला देखिए, इसको आप इसमें मान रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, आप लोग इसको सॉल्व करके और आप हमको बताइएगा कमेंट करके। ठीक, तो इसका आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा। ठीक, नहीं तो आप इसको सॉल्व कीजिए, इसका मतलब इसका मान रखिए cos 60 डिग्री का, दोनों जगह मान रखिए, वो जोड़ घटा करके इसको ला सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न को देखिए, चलिए लीजिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसका फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, है ना, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन है। ठीक, देखिए, का अल्फा और बीटा बहुपद x² + x + 1 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो आप इसका फॉर्मूला याद कर सकते हैं ऐसे, 1/α लिखा है, तो 1/α + 1/बीटा, इसका एलसीएम लेंगे, बटा का जोड़ करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा, ये हो जाएगा अल्फा, ये बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए बोलिए, शून्यकों का योग क्या होता है, शून्यकों का योग, बोलिए जल्दी, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग हुआ ही, तो शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा -b/a, और शून्यकों का गुणनफल, ये गुणनफल हुआ, तो इसका क्या हो जाएगा -b/a, मतलब शून्यकों का योगफल हुआ -b/a, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a। तो a से a खत्म हो गया, तो बचा कौन चीज हमारे पास आ गया निकल के -b/c। अब यहाँ से देखिए -b/c, ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, इसका फार्मूला होता है ये। ठीक, याद कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अब देखिए b, तो यहाँ पर b का मान कितना है, तो ये b हुआ, यहाँ पर b का मान 1, तो यहाँ -1 और बट्टे कितना c, b/c है, तो c का मान कितना 1, यहाँ कटेगा, तो हो जाएगा -1, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक, अगला प्रश्न को देखिए, तो कहा है जो द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल और गुणनफल क्रम से 2 और 15 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, का गुणनफल को मूलों का योग, इसका मतलब 2, यहाँ 2 दिया गया है, और गुणनफल ये है 15, क्रम से बोला है, तो योग हुआ इतना, मतलब मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको दे दिया है 2, और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है हमको कितना 15, यहाँ -15 दिया है, -15। तो हमसे पूछा है द्विघात बहुपद का, बताइए द्विघात बहुपद बताना है आपको। इसका फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब बताइए x² - अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2, तो 2, यहाँ x है तो x, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -15, ये प्लस में फार्मूला में प्लस है, तो माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो यहाँ
15 यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन किस में दिख रहा है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। अगला देखिए, बिंदु Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर। ये एक वृत्त है, ये बिंदु Q है। यहाँ देखिए ये वृत्त है और यहाँ पर कोई बिंदु Q है, ठीक। तो बोला बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा यानी वृत्त की स्पर्श रेखा यानी टच करेगा इसे, यहाँ टच करके। ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितना है 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से वृत्त Q की दूरी 25 सेंटीमीटर। मतलब वृत्त का जो ये केंद्र है ना, मतलब यहाँ देखिए, आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, देखिए आप देखिए, तो केंद्र से बोला, तो केंद्र से बोला कितना, केंद्र से देखिए 25 सेंटीमीटर बोला है ना। जो केंद्र से वृत्त के केंद्र से Q की दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो केंद्र से Q की दूरी कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से केंद्र से 25 सेंटीमीटर है। तो बोला है त्रिज्या बताने के लिए, त्रिज्या इन बोला है जो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करे। तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करना है तो बताइए। यहाँ पर Q है और यहाँ से यहाँ की दूरी 24 है, यहाँ से यहाँ 25 है। जब वृत्त पर टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो त्रिज्या के साथ यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का। जब ये 90 डिग्री का हो जाता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं 90 हुआ तो ये क्या हो जाता है, 90 के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, यानी ये कर्ण हुआ। और ये दोनों में से किसी को मान लीजिए लंब आधार, तो इसको आर तो त्रिज्या हुआ आर, और इसको मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं लंब, इसको मान लेते हैं आधार, ठीक। तो अब हमको आधार निकालना है यानी आर बराबर, तो आर निकालना है हमको। तो आर बराबर क्या निकालते हैं हम, आर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब कितना 24, तो 24 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ हो गया कितना 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर, बोलिए 24 का स्क्वायर 6 का 16, 4 दूना 8 1 9, 4 दूना 8 2 दूना 4 हो गया कितना 6 9 8 17 7 हाथ से 1 4 1 5 यानी 576। और घटेगा 625 में से 576 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा 9 6 15 और 7 4 11 यानी 49 निकल के आ जाएगा रूट के अंदर से 7, यानी यही हमारा क्या हो गया 7 इसका राइट आंसर हो गया। देख लीजिए आप यहाँ इसका ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक। आप लोग इसको रोक के लिख के बनाइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला देखिए, अब भागिएगा नहीं। अगला देखिए, बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में स्थित है बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। बोला बिंदु इतना की स्थिति किस पाद में है, तो हम लोग जानते हैं ये चौखुट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है ना। ये में होता है प्लस प्लस, ये होता है प्लस प्लस, ये होता है कौन चीज माइनस प्लस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है माइनस माइनस, ये होता है प्लस माइनस। आप लोग को याद होगा इसको, ये चीज़ याद है। तो बोला है किस क्वाड्रेंट में, चिन्ह को ध्यान दीजिए, चिन्ह पर देखिए। यहाँ है माइनस 3 है प्लस में, तो माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, देखिए यहाँ माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में है, द्वितीयक में। यहाँ देखिए, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नंबर। इनमें से कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग जानते हैं बहुपद नहीं है, इसमें टिक लग गया है। लेकिन यहाँ पर हम समझाए हुए थे, वीडियो में कुछ इशू आ गए थे जिसके कारण ये कट गया था वीडियो। तो चलिए इसको फिर से देखते हैं। देखिए x/1/x रूट में x रहेगा, चाहे x का पावर -1 1/2 इस टाइप का जो भी रहेगा पावर, तो हम लोग समझेंगे ये बहुपद नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ 1/x है, इसीलिए ये बहुपद नहीं हुआ। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए, का अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिए इसका आंसर। तो ये अर्धगोला है, अर्धगोला फार्मूला पूछ दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3πr²। अगला देखिए, कहा 22 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी परिधि है, वृत्त का परिधि दिया गया है 44 मीटर। तो बताइए यहाँ पर 44 मीटर यानी वृत्त की परिधि दिया गया है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr बराबर
44, तो यहाँ लिखिए 2 पाई का मान 22/7 गुने r बराबर 44, 22 से कटेगा 22 दूना 4, ईदू से दू खत्म, तो ये उधर जाएगा, तो यहाँ r का मान निकल के आ जाएगा 7 मीटर। यानी त्रिज्या हमसे पूछा है, त्रिज्या क्या होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मीटर, यानी ऑप्शन बी। अगला देखिए, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सब। तो बीच की दूरी निकालना है, तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस xy1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, इस पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक, अब देखिए x1 का मान कितना है, इसको x1 मानिए, इसको x2, इसको y1, इसको y2, तो x1 माइनस x2 यानी x1 का मान 2, तो यहाँ हो गया रूट के अंदर में हो गया। यहाँ पर आप रखिए, यहाँ पर x का मान कितना 2, तो यहाँ पर रखिए 2 माइनस x2 का मान कितना 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1, तो 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, रूट चढ़ा दीजिए इस पर, तो हो जाएगा ये घटेगा तो कितना 2 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना 4, तो 4 कितना हो जाएगा 8, रूट अंडर 8, और 8 को जब निकालेंगे रूट में से, तो यहाँ निकलेगा 2√2, जो ऑप्शन हमारा क्या है बी, ऑप्शन हमारा बी है। बी में दिख रहा है √2 हमारा आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बी। अगला देखिए, कहा किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है, तो x अक्ष से दूरी, जब मान लीजिए ये x अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, इससे दूरी जो होता है तो ये क्या कहलाता है, बोलिए क्या कहलाता है, तो ये हमारा कहलाता है y अक्ष। क्या कहलाता है, मतलब y निर्देशांक, मतलब y अक्ष तो ये हो गया, y निर्देशांक कहलाता है। क्या कहलाता है, y निर्देशांक। अगला है, देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया जाता है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तो हमको क्षेत्रफलों का अनुपात बताया, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात देख लीजिए। इससे पहले पूछा गया था क्षेत्रफलों का अनुपात दिया था, तो भुजा का पूछा था, मतलब वही हुआ वृत्त में, और यहाँ पर दिए, यहाँ पर भुजा दे दिया है तो क्षेत्रफल पूछ लिया है, तो भुजा का अनुपात दे दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात, यानी भुजा का अनुपात जब देता है, भुजा का अनुपात कितना 4:9 है, अगर क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है तो इसमें रूट चढ़ा दीजिए, सॉरी इसका क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए, क्षेत्रफल पूछा है तो इसका वर्ग कर दीजिए, यानी 4 का स्क्वायर इंटू कितना 9 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 9 का स्क्वायर 81, तो यानी 16:81 हो गया इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर 16:81 यानी ऑप्शन सी में दिख रहा है। अगला देखिए, किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होते हैं, मतलब किसी d यानी विवेचक d, अगर d का मान अगर 0 से क्या होता है बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है, तो उस मूल कैसा मूल होता है आप लोग को याद होगा, तो उसका मूल कैसा होता है बोलिए, तो इसका मूल हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी वास्तविक और भिन्न होगा। ठीक, अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो। चलिए अब 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 27 है, देखिए ये एनसीईआरटी का प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 9 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 9 10 स्क्वायर थीटा होना चाहिए, यहाँ पर 9, यहाँ 9 होना चाहिए, 9 10 स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें क्या करते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लिए तो बचा कौन चीज़, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो 9 गुने 1 बराबर 9, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। अब बताइए इसको देखिए, इसको देखिए 28 नंबर को, √2 1 क्या है, √2 क्या है, √2 जो रूट में से नहीं निकलता है ऊपर में होता है, ये तो बहुत आसान है, ये नहीं आता है तो बहुत जुलूम है। अगला देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो दो परिमेय संख्या के बीच हम लोग जानते हैं, जैसे 9वां में पढ़े थे, दो परिमेय संख्या के बीच इतना परिमेय निकालिए उतना निकालिए,
4, 5, 6, 7 इस टाइप का, इसका मतलब ये परिमेय संख्या का अनगिनत हो जाएगा है। ठीक, अगला देखिए, कौन रैखिक बहुपद है? रैखिक बहुपद हम अभी बताए हैं, रैखिक बहुपद जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ चर है x, x का घात अधिकतम 2 है, यहाँ x का मान 3 है और यहाँ पर देखिए 1 है, तो इसका मतलब यही हुआ रैखिक बहुपद, यही है। अगला देखिए, फिर से ये क्वेश्चन रिपीट कर गया ना, देख लीजिए ना, इसका रिपीट कर गया। हम फार्मूला क्या बताए थे? फार्मूला बताए थे ना, ऐसा फार्मूला दिखाए थे ना, जे क्या होता है -b/c डायरेक्ट होता है ना, इसका फॉर्मूला लिखाए थे। इससे पीछे वाले क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो देखिए b का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 1, b का मान 1 है और माइनस है तो माइनस, और c का मान कितना -2, तो यहाँ -2, ये माइनस खत्म, 1 कितना 2, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है 2, 1/2, सिर्फ यहाँ पर चेंज हो गया है थोड़ा अंक, और फार्मूला वही है। आप लोग इसका रिपीट करिए, मतलब प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ बोला बहुपद, यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा इंटू बीटा यानी a b है, तो अल्फा इंटू बीटा, इसको समझिएगा गुना है, यानी a गुने b का मान बताना है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान बताना है। तो अब हमको बताइए आप, जो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, बोलिए जल्दी, अल्फा इंटू बीटा बराबर, तुरंत देखे हैं फॉर्मूला में, आप लोग तुरंत भूल जाते हैं नहीं, c/a, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, तो c का मान कितना है यहाँ 5, तो यहाँ रख दीजिए 5/a, का मान कितना है 1, तो यहाँ रखिए 1 और कट के आ गया 5, आंसर 5 हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कॉपी पे नोट करते चलिए और प्रैक्टिस कीजिएगा इसका। अगला देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितने परिमेय संख्या, देखिए रिपीट कर गया ना, तो हम लोग जानते हैं मेरे रसगुल्लो आनंद होते हैं ना, ये देखिए रिपीट कर रहा है, बार बार देखिएगा ऐसा कि देखिएगा ना, कहिएगा आप बहुत रिपीट कर रहा है, आसान हो जाएगा मैथमेटिक्स। चलिए कहाँ तक देख लिए हम लोग, चलिए 33 नंबर। अब 34 नंबर को देखिए। अब देखिए यहाँ 34, किसी बारंबारता का बहुलक होता है, तो हम लोग बारंबारता का बहुलक का मतलब क्या हुआ, जो सबसे अधिक बार आता है, तो देखिए यहाँ पर अधिकतम बारंबारता जो आता है ना, वही इसका बहुलक होगा। ठीक, अगला देखिए, यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वर्ग को स्पर्श करते हैं, मतलब एक वृत्त को क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं, तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। कैसा चतुर्भुज होगा, कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज है जो एक वृत्त को क्या कर लेता है, स्पर्श करता है। देखिए ये वृत्त बना रहा है, ये वृत्त है, इस सभी भुजा को टच करता है ऐसे, स्पर्श का मतलब टच करना, एक चतुर्भुज बना के ऐसे टच करते। ठीक, तो आप बोला ये चतुर्भुज जो बना है कौन सा चतुर्भुज है, तो इसका नाम बताना है कौन सा चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज बोलिए कौन सा चतुर्भुज है, बोलिए ना, आप लोग तो खूब पढ़े लिखे हैं, तैयो नहीं बोलते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन डी, यानी समलंब चतुर्भुज। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न को देखिए, कहा बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से ज्ञात कीजिए। मूल बिंदु से ज्ञात करना है, तो बोलिए √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो तो गया, यहाँ से कीजिए 2 दूना 4 प्लस 9, 9 4 कितना हो गया √13। ये भी फॉर्मूला ने पता है, मूल बिंदु से दूरी कितना होता है, √x² प्लस y² नहीं होता है मूल बिंदु से, नहीं आता है तो आप लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं मन से। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिए, एक अर्धगोला का आयतन इतना है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। ठीक, ये अर्धगोला है, अर्धगोला का आयतन दिया गया है, तो अर्धगोला का आयतन दिया है, तो अर्धगोला का फॉर्मूला लगाइए आप। अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए, ये क्वेश्चन देख लिए ना। चलिए, अर्धगोला का फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोला का क्या दिया गया है, देखिए अब हम बनाते हैं, आप देखते चलिए। ठीक, देखिए अर्धगोला का क्या दिया गया है, आयतन। तो अर्धगोला का आयतन क्या आता है, 2/3 πr³, यानी कितना दिया गया है, 2/3 πr³, यानी आयतन दिया गया है 19,404। अब यहाँ पर देखिए मान रखिए 2/3 पाई का मान कितना 22/7 गुने r³ बराबर
सॉरी 404, ये 22 से कटेगा, 22 से कटेगा ये, तो ये आ जाएगा 882। ठीक, आप लोग इसको काट के देखिएगा, ऐसे ही कटेगा। फिर 2 से कटेगा ये, तो 2 से कटेगा तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, ये देखिए 7 या 21, इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, यानी आर क्यू बराबर आ गया 441 गुने कितना 21। और आर का मान निकालना है, तो आर का मान निकालने के लिए ये क्यू है, इधर आके रूट चढ़ जाएगा, क्यूबिक रूट, तो यहाँ हो जाएगा 441 गुने 21, और 4 से 41 निकलेगा कितना है 21 गुने 21, और फिर ये 21 है तो 21, 3 को 21 में से 21 बाहर निकल जाएगा, यानी आर का मान कितना निकल गया 21। अब हमसे क्या पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया है जो अर्धगोले का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए। तो अर्धगोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए अभी तुरंत फॉर्मूला देखें, 3 पाई आर स्क्वायर। तो आप रख दीजिए यहाँ 3 पाई का मान 22/7, और आर का मान कितना निकले 21, तो यहाँ पर रख दीजिए 21। तो 21 गुने 21, यहाँ से काट दीजिएगा 7 21, 7 21 नहीं होगा, तो यहाँ 3 3 9, ये दोनों को गुना कीजिए तो 22, ये 21 22 को गुना कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 21 गुना 42, 21 गुना 42। गुना भी करने आता है कि नहीं, तो यहाँ 2 6 4 जोड़े, तो फिर ये 3 3 कितना हुआ 9, 9 से गुना कर दिए, 9 दूना 18 का 8 हासिल 1, 9 6 1 54, 1 55 के 5 हासिल 5, 9 चौक 36 और 5 31, 36 4 40 और 1 41, 9 चौक 36 40 और 1 41, यानी 41 58। देखिए ऑप्शन कहीं दिख रहा है 41 58, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक, अगला देखिए, का निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, 1 + 10 स्क्वायर थीटा का मान बताइए, बोलिए। तो इसका होता है सेक स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है ये सब, आप याद नहीं कर रहे हैं। देखिए 40, 1/√3 किसका मान है, तो इसको बताइए 1/√3 किसका मान है। तो आप हम लोग जानते हैं 1/√3 किसका मान है, तो हम लोग ऐसा जानते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ देखिए पाई का मान 180 लेना है, पाई का मान 180, साइन 180/3, मतलब यहाँ पर देखिए तो 180/3 यानी 3 चौक 18 60 डिग्री। तो देखिए तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, नहीं होता है, यहाँ देखिए √3/2 न होता है, और क्वार्टर, तो यहाँ पर तो 6 आ गया तो नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए ये आंसर हो जाएगा 10 यानी पाई/, यानी 10, देखिए 10 पाई/6 है, तो यहाँ रख दीजिएगा 10 के पाई की जगह पर कितना, पाई की जगह पर क्या रखिएगा 180, तो यहाँ रखिए 10 180/6, तो 6 3 18 यानी 30 डिग्री हो गया। तो 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, तो इसीलिए ये आंसर हो गया, इसका आंसर हो गया ए सी। ठीक, चलिए आप लोग भागिए मत मेरे रसगुल्लो, नहीं तो कान उखाड़ लेंगे, सुन लो। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इतना है, a² p² x² - q² बराबर 0 के मूल होंगे। ये तो आसान है, बहुत सिंपल है, इसमें से आप कॉमन ले सकते हैं। देखिए इसको उठा के ले जाइए उस साइड, तो यहाँ हो जाएगा a² p² x², इसको उठा के ले जाएगा तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में q² हो जाएगा, x² को इधर रख दीजिए, ये q² हुआ, इसको ले जाइएगा इधर तो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, और ये x² है, ये x² को ले जाइएगा तो रूट चढ़ जाएगा, यहाँ q² a² p², और रूट से बाहर निकलेगा, 2 q है तो 1 q, नीचे में a है तो a, 2 a है तो 1 a, 2 p है तो 1 p निकलेगा, रूट से अंदर प्लस माइनस करके आएगा। देखिए q/AP, देखिए q/AP, यहाँ देखिए ऑप्शन डी में दिख रहा है ना, बहुत आसान है। अगला देखिए, यदि अर्धवृत्त का व्यास इतना है तो अर्धवृत्त की परिधि बताइए। अर्धवृत्त का व्यास का मतलब डी दिया गया है कितना, तो देखिए अर्धवृत्त का व्यास दिया गया है 14, तो 14 दिया गया है, तो 14 है व्यास,
तो त्रिज्या निकालेंगे तो 14 का आधा कर देंगे तो हो जाएगा 7, यानी त्रिज्या निकल के आ गया हमारे पास 7 आया। तो अब हमसे पूछा है परिधि बताइए किसका, अर्धवृत्त का। किसका, अर्धवृत्त की परिधि बताइए। तो अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है बोलिए, परिधि बराबर क्या होता है फॉर्मूला, परिधि बराबर अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, r इंटू पाई प्लस 2 नहीं होता है। तो r का मान कितना 7, पाई का मान 22/7 प्लस 2। अब यहाँ से कर दीजिए गुना भाग, तो इसको इससे गुना करेंगे, ब्रैकेट नहीं तोड़ेंगे तो इसी ख़त्म हो जाएगा। फिर प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 22 प्लस 14, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 6 3 क्या हो गया 36, यानी 36 जो ऑप्शन सी में राइट आंसर। अगला देखिए 37 है, किसी असममित बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः इतना और इतना दिया गया। अब बताइए इसका माध्य और इतना, ये माध्य हुआ पहले वाला माध्य और बाद वाला क्या हुआ माध्यिका। तो बहुलक बताना है तो हम लोग जानते हैं, अगर माध्य बहुलक बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, बहुलक बराबर क्या होता है 3 गुने माध्यक, ऐसे 3 गुने माध्यक, उसके बाद माइनस 2 गुने माध्य। तो आप बताइए 3 तो 3 माध्यक, माध्यक का मान बोलिए कितना हुआ, तो माध्यक का मान है 7.9 से 7.9 ये है। फिर माइनस 2 है तो 2 और उसके बाद माध्य, माध्य है कितना, तो देखिए माध्य कितना है 26.8, तो यहाँ रख दीजिए 26.8। अब इसको गुना कर दीजिए, ये दोनों को गुना कीजिएगा, ठीक, तो इस दोनों को गुना कीजिएगा तो 83.7 आ जाएगा। ये दोनों को गुना कीजिएगा, गुना आता है कि नहीं दशमलव लाते, ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 53.6 आ जाएगा। और जब ये दोनों घटेगा तो आ जाएगा 30.1, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक। अगला देखिए, किसी वृत्त की बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। यदि PA का मान 6 है तो PB का, देखिए बहुत कम इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। एक सिर्फ यहाँ पर PA की जगह पर यहाँ पर इसका मान जो है ना कभी 6 कर देगा, 7 कर देगा, 8 कर देगा, ऐसा पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर इसको देखिए, पहले प्रश्न को देखिए और हम बनाते हैं उसको देखिए। कहा एक वृत्त है, वृत्त के बाह्य बिंदु, ये वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु P से, यानी ये बाहरी बिंदु है वो P है, P से 2 स्पर्श रेखा, यानी यहाँ से ये स्पर्श रेखा जो टच करेगा इसको A, और एक स्पर्श रेखा यहाँ से यहाँ इसको टच करेगा ये B। 2 स्पर्श रेखा PA, यानी ये PA और PB क्या किया गया है, PB खींचा गया है। यदि PA का मान कितना 6 है, यानी PA ये दोनों का मान है 6, तो बोला है PB का मान बताइए। तो ये जब टेंजेंट ऐसा खींचा जाता है यहाँ से ये और यहाँ से यहाँ, तो ये दोनों का मान आपस में क्या होता है बराबर हो जाता है। तो इसका भी क्या हो गया 6 हो गया, इसका भी आंसर 6 हो गया। इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया 6 हो गया, ठीक। अगला प्रश्न को देखिए, लास्ट में बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का फॉर्मूला नहीं जानते हैं, ये दोनों को जोड़िए x1 प्लस x2, यानी -2 और -6/2, यानी x1 प्लस x2 जोड़ देंगे। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे y1 प्लस y2, तो 8 माइनस कितना 4/2, ये हो जाएगा माइनस प्लस, तो यहाँ -8/2, यहाँ हो जाएगा 4/2, कटेगा कितना 2 चौक 8, यानी -4, और ये कटेगा तो 2 हो गया 2, यानी -4,2, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये पार्ट 1 था, फिर पार्ट 1, 2, 3 ऐसे करके हम इसको ख़त्म कर